दिल्ली के पटेल नगर में सोमवार दोपहर 26 साल के नीलेश की करंट लगने से मौत हो गई। जिस जगह पर यह घटना हुई उसी जगह पर हम मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस भी अपनी जांच कर रही है और आज दिल्ली सरकार की तरफ से भी मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जांच टीम मौके पर मौजूद है। यही वो जगह है जिस जगह नीलेश की मौत हुई करंट लगने से, और उस जगह पर जितनी भी वायरिंग्स है उसकी तस्वीरें आपको हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक तरह से तारों का जाल आपको दिखाई देगा और ऊपर से नीचे तक, जमीन तक भी अगर हम तस्वीर दिखाएं, नीचे की तस्वीर आप पहले दिखाइए। अगर पानी यहाँ पर लगा हुआ था तो किस तरीके से करंट उसमें दौड़ा होगा, उसके लिए आप देख सकते हैं कई तरह के वायर जो है वो नीचे से यहाँ पर गुजर रहे हैं। सामने की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो जांच टीम यहाँ पर पहुंची है। आप देख सकते हैं कि सीढ़ी लगाकर ऊपर जो टेक्नीशियन है वो भी वायर्स को एक एक करके जांच रहे हैं यहाँ पर। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है और जांच की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो लोगों के सामने यही है कि आखिरकार नीलेश की मौत का जिम्मेदार कौन है। ये सवाल तमाम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों होती है कि दिल्ली में करंट लगने से लोगों की इस तरीके से मौत हो जाती है। 26 साल का छात्र जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसकी आंखों में तमाम सपने थे, उनके परिवार की आंखों में उनके लिए कई सपने थे, लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया क्योंकि पानी यहाँ पर लगा हुआ था और उसमें करंट दौड़ रहा था। वो यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा था और उस कोशिश के दौरान वो करंट के संपर्क में आता है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि अब दो तरफा जांच यहाँ पर चल रही है। दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद दिल्ली सरकार ने भी आज जांच के आदेश दिए, ऐसा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जानकारी दी। लेकिन फिलहाल ये निष्कर्ष जो है वो निकलने के लिए जांच के जो नतीजे आएंगे उसका इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में जिस बिल्डिंग के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर पीजी में नीलेश रहा करता था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इस पीजी से महज चंद 100 मीटर की दूरी पर एक लाइब्रेरी है जहां पर वो पढ़ाई के लिए जाता था। और किस रास्ते से जाता था आप ये देखिए कि ये वो रास्ता है जो कि लाइब्रेरी तक जाता है और वो लाइब्रेरी से पढ़ाई करने के बाद अपने पीजी वापस आ रहा था, यानी कि मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर, यानी इसी बिल्डिंग के ठीक पिछले हिस्से पर ये गेट है जहां पर उसे करंट लगा और उसकी मौत हो गई। यानी कि लगभग वो इस जगह तक पहुंच चुका था, लेकिन यहां पर पानी जमा होने के कारण गेट में जो करंट आ रहा था और जो तार यहां पर छूटे पड़े थे उसकी वजह से ये घटना हुई और उसकी मौत हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई 26 साल का लड़का जो कि लाइब्रेरी में पढ़ाई करके वापस आ रहा हो और वो अपने कमरे पर खाना खाने के लिए आ रहा हो और उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस गेट के पास इतने जो तार लटके हुए हैं उसमें से एक तार उसके मौत का कारण हो सकता है। इस वक्त यहाँ पर एनडीपीएल की भी टीम आई थी, दिल्ली पुलिस की भी टीम आई थी, कुछ तार भी यहाँ पर काटे गए और उसके बाद यहाँ से वो टीम अपनी जांच पूरी करने के बाद जा चुकी है। लेकिन लगातार ये सवाल तमाम लोगों के जहन में कि आखिरकार एक युवा यूपीएससी अभ्यर्थी के मौत का जिम्मेदार कौन है। दिल्ली पुलिस भी अपनी जांच कर रही है और दिल्ली सरकार ने भी अपनी तरफ से जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जब इन जांच के नतीजे सामने आएंगे तो जिम्मेदारी भी तय हो पाएगी। लेकिन बहरहाल एक 26 साल के युवा की मौत हो गई जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला था। दिल्ली के पटेल नगर में 26 साल के छात्र की करंट लगने से मौत के बाद दिल्ली पुलिस और टीपीडीडीएल दोनों हरकत में आए हैं और इस वक्त यहां पर दिल्ली पुलिस और टीपीडीडीएल दोनों की जांच टीम यहां पर पहुंची थी और जो टेक्नीशियंस आए थे इस जगह पर सीढ़ी लगाकर इस लाल वायर को जो आप देख रहे हैं, लाल तार को यहाँ पर काटा गया है, जो कि आप ये लटकता हुआ देख सकते हैं। ऐसी जानकारी सामने आ रही थी कि जो टीपीडीडीएल के वायर हैं उनकी वजह से ये करंट नहीं फैला, जबकि किसी प्राइवेट बिल्डिंग के मोटर की वायर जो नीचे से जा रही थी उसके कारण ये करंट फैला था। ऐसी जानकारी सूत्रों से सामने आ रही थी और इस वक्त जब दिल्ली पुलिस और टीपीडीडीएल की टीम मौके पर पहुंची तो इस बिल्डिंग में लगे हुए वायर की जांच की गई और उस वायर की जांच करने के बाद यहां पर से इसे ये कट किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक पोर्शन जो है इस लाल रंग की तार का यहां पर लटकता हुआ आपको दिखाई देगा। इस वायर को जो टेक्नीशियंस आए थे उन्होंने कट किया था। उसके अलावा अब नीचे की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि इस गेट के पास ही आकर जो नीलेश है वो इस गेट के ग्रिल को पकड़ के और इस जगह को पार करने की कोशिश कर रहा था। यहीं पर से ये पानी का बहाव जो है उसके निशान भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर जल जमाव था, इस जगह से वो वापस लौटकर और ग्रिल के सहारे वो साइड से निकलने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है, यहाँ पर नीचे भी आप वायर देखेंगे कि फैले पड़े हैं और कुछ वायरों को काटा भी गया है जो कि सामने आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा तारों का जाल आपको लगातार नीचे से ऊपर तक यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो जिस तरह के
आरोप सामने आ रहे हैं और जो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि किसी प्राइवेट बिल्डिंग के मोटर का वायर इधर से गुजर रहा था और उसके पानी के संपर्क में आने से करंट फैला और जब इस गेट को यहाँ पर पकड़ा गया तो एक गेट में भी करंट आ चुका था क्योंकि नीचे पूरा पानी भरा हुआ था। और जब अभी जांच टीम मौके पर पहुंची तो कहीं न कहीं यहीं पर उस वायर की इंस्पेक्शन की जा रही थी, उसकी जांच की जा रही थी, जिसके बाद उस तार को काटा गया। और जो अभी तक की जांच में सामने आ रहा है, हालांकि अधिकारी पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई यहां से हो रही है उससे यही जान पड़ता है कि शायद वही वो तार रहा हो जो कि यहां पर करंट फैलने के लिए जिम्मेदार था। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए विपुल के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।